हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक नया फ़ैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है एरोगेंट वैंगिबू और इसकी ऑथर का नाम है रोज़ S7B। ये स्टोरी मैंने वटपैड से ली है और ये एक वन शॉट फ़ैन फिक्शन है, लेकिन मैं इसके 2 पार्ट लेके आऊँगी। वैंग यीबू 28 साल का है और वैंग कॉर्पोरेशन का सीईओ है। उसका एक भाई है जिसका नाम वैंग हाओशान है। वैंग यीबू एक घमंडी और कोल्ड फेसेस इंसान है। उसमें बहुत ईगो है क्योंकि वह बहुत रिच है। उसे बॉयज़ लव बिल्कुल भी पसंद नहीं। वैंग यीबू को गरीब लोग बिल्कुल पसंद नहीं और उसे ऐसे लोग भी पसंद नहीं जो उसके जैसे रिच नहीं हैं। उसकी यह आदत उसे अपने डैड से मिली क्योंकि वैंग यीबू के डैड भी बहुत एरोगेंट थे। शाओजान जाओ कंपनी में एक सेक्रेटरी है। वह 27 साल का है। उसका बॉयफ्रेंड यांग यांग है। उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम जी यांग है। शाओजान के पिता की मृत्यु ब्लड कैंसर की वजह से हो गई थी। अब उसके परिवार में सिर्फ उसकी मदर और जियांग है। शाओजान की माँ का नाम क्रिस्टल जियांग है और उसके पिता का नाम लिू जियांगमिन है। क्रिस्टल जियांग एक हार्ट पेशेंट है। जेम्स वैंग यीबू और वैंग हाओशान के पिता हैं। जेम्स की पत्नी का नाम सरमन ली है। वे दोनों साउथ कोरिया में रहते हैं। जेम्स का वहाँ बहुत बड़ा बिजनेस है। अभी रात का समय है। वैंग हाओशान जियांग का हाथ पकड़े मैंशन के अंदर आ रहा था। जियांग थोड़ा डरा हुआ था। तभी जियान कहता है, हाओशान, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। जब तुम्हारा भाई हमारे रिश्ते के बारे में जानेगा तो वह बहुत गुस्सा करेगा। इस पर वैंग हाओशान कहता है, कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमने कोई भी गलती या पाप नहीं किया है। प्यार कोई पाप नहीं है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। इस पर जियांग डरते हुए धीरे से कहता है, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। भी हाओशान ने उसको कंफर्टेबल करने के लिए उसका हाथ सहलाया। उनकी शादी को अभी सिर्फ 3 घंटे हुए हैं और शादी में शाओजान और क्रिस्टल चैंग मौजूद थे। जियांग दरवाजे की तरफ देखता है। अंदर जाने के बाद जियांग शाओजान के लिए कहता है, ब्रदर अभी तक नहीं आया। तभी हाओशान जो वैंग यीबू का भाई है वो कहता है, वो जल्दी आ जाएगा और मुझे उम्मीद है कि वो वैंग यीबू को समझा पाएगा। उसी वक्त किसी के कदमों की आहट सुनकर हाओशान ने जियांग का हाथ और कसकर पकड़ लिया। वैंग यीबू लिविंग रूम से बाहर आता है और उनके सामने रुक जाता है जब उसकी नज़र हाओशान और जियांग पर पड़ती है। वो तीनों भी यीबू की ओर देख रहे थे। हाओशान का गला सूख रहा था। वो घबराकर दरवाजे की ओर देखता है। वो मन में सोच रहा था, जान का आप कहाँ हैं? उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह अपने कांपते हुए हाथों से माथे का पसीना पोंछता है। दूसरी ओर यीबू धीरे धीरे उन दोनों की तरफ बढ़ता है और उनके सामने आकर रुक जाता है। अब यीबू ने उन दोनों की ओर ग्लेयर करते हुए कहा, हाओशान, ये कौन है? इस पर हाओशान ने घबराकर कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वैंग यीबू कोल्ड लहजे में पूछता है, क्या? अब हाओशान हिचकिचाते हुए बोला, मैं दिल राबा से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं। तभी यीबू के चेहरे के एक्सप्रेशन धीरे धीरे ठंडे और सख्त होने लगे थे। वो गुस्से में पूछता है, क्योंकि क्या? हाओशान ने हिम्मत जुटाई। उसने गहरी सांस ली और सीधे यीबू की आंखों में देखा। वो चाहता था कि हाओशान की शादी दिलराबा से हो क्योंकि दिलराबा एक रिच फैमिली से थी और साथ ही में खूबसूरत और स्मार्ट भी थी। हाओशान ने डरी हुई आवाज़ में कहा, आई लव जियांग। अब जियांग ही मेरा हस्बैंड है।
ये सुनते ही ईबू की आंखें फैल गई और उसका चेहरा गुस्से में लाल पड़ गया। उसने अपना हाथ उठाया। इससे पहले कि हाउशान उसे कुछ समझा पाता, उसने हाउशान के गाल पर एक जोर का तमाचा जड़ दिया, जिससे हाउशान जमीन पर गिर पड़ा और उसके लिप्स के कॉर्नर से ब्लड बहने लगा। अब वो यांग की ओर देखकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को सिड्यूस करने की? मुझे पता है तुमने जानबूझकर मेरे भाई को फंसाया है और उससे शादी करी है। मेरे घर से निकल जाओ। तुम उसके हस्बैंड नहीं हो। निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं अपने गार्ड्स को बुलाऊंगा। वीबू उस पर चिल्लाया। जियांग डर गया था। उसने कांपते हुए हाउशान की तरफ देखा और उसके पास फर्श पर बैठ गया। हाउशान ने जियान को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। ये देखकर ईबू का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। अब वो गुस्से में कहता है, हाउशान, तुम किसी मेल से प्यार कैसे कर सकते हो? ये तो घिनौना है। क्या तुमने शादी से पहले इसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता किया था? तुम इतने रेकलेस कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हारी इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तुम उसी से शादी करोगे जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। तुम दिलराबा से ही शादी करोगे। वैंग यीबू ने गुस्से में कहा, हाउशान को डांटते हुए। हाउशान का भी गुस्सा अब उभर आया था। उसने वैंग यीबू की ओर देखा, फिर धीरे से खड़ा हुआ और जियांग का हाथ थाम लिया। ये देखकर ईबू को घिन आ रही थी। उसे डिस्गस्ट फील हो रहा था। तभी वो कहता है, एक लड़की को छोड़कर तुम किसी मर्द का हाथ कैसे छू सकते हो? क्या तुम्हें घिन नहीं आती? ये सब सुनकर जियांग चुप रहा, क्योंकि वो ईबू से बहस नहीं करना चाहता था। तभी हाउशान कहता है, ब्रदर, मैं जियांग से प्यार करता हूँ, चाहे तुम मानो या नहीं, लेकिन मैं गे हूँ। तुम्हारे और डैड के रवैये की वजह से मैंने हमेशा अपनी आइडेंटिटी को छुपाया, लेकिन आज मैं सबके सामने ये एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनकर ईबू उसे फिर से थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन शाओजान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे की ओर धकेल दिया। शाओजान ने उन दोनों से पूछा, हाउशान, यांग, क्या तुम ठीक हो? जियान जानगा कहता हुआ दौड़कर शाओजान के पास आता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। शाओजान ने उसके पेट पर हाथ फेरा, फिर गले से अलग होकर बिना किसी डर के ईबू की ओर देखा। अब वो ईबू के पास जाकर खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथ फोल्ड करके कहता है, मैं शाओजान हूँ, यांग का बड़ा भाई। इस पर वैंग ईबू कहता है, अपने इस भाई को मेरे सामने से दूर ले जाओ, नहीं तो। इतना कह के वो रुक गया। इस पर शाओजान कहता है, नहीं तो क्या? शाओजान कहता है, तुम मानो या ना मानो, पर मेरे भाई और हाउशान की शादी हो गई है और सबूत के तौर पर मैं खड़ा हूँ। ये शादी मेरे और मेरी मॉम के सामने हुई है। यहाँ तक कि उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट में भी साइन कर दिया है। इतना कह के शाओजान ने ईबू की आंखों में देखा। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि सच्चाई थी। सुनते ही वैंग यीबू ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध ली और बिना सोचे समझे शाओजान का कॉलर पकड़ लिया। शाओजान तुरंत आगे बढ़ता है शाओजान को बचाने के लिए, लेकिन शाओजान ने हाथ का इशारा करके उसे रोक लिया। अब वहीं कहता है, तुम कौन हो और क्या तुम्हें पैसा चाहिए? अब समझा मैं, ये तुम्हारे और तुम्हारे भाई का प्लान होगा कि वो पहले हाउशान को फंसाएगा, उसके बाद तुम दोनों मेंशन आकर पैसे की डिमांड करोगे, है ना? ये बोलते हुए ईबू की आंखों में शाओजान और उसके भाई के लिए डिस्कस साफ नज़र आ रहा था। ये सुनकर शाओजान बहुत इरिटेट हो जाता है। उसने गुस्से में ईबू को झटका दिया। अब वो गुस्से में कहता है, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए और ये क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो? ईबू ने बहुत ही सख्त और ठंडे लहजे में कहा, तो अपने भाई को यहाँ से वापस ले जाओ। अब
सावजान का पेशेंस ख़त्म हो रहा था। वो गुस्से में कहता है, लिसन केयरफुली, मैं तुम्हें बार बार बोलकर थक गया हूँ। शाहजहान और मेरे भाई की शादी हो गई है, इसीलिए तुम चाहो भी तो उन्हें अलग नहीं कर सकते, और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश करी तो मैं उन्हें अलग होने नहीं दूंगा। वैंग यीबू कहता है, वेट, मुझे लगता है तुम इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। मैं अपने गार्ड्स को बुलाता हूँ और जब वो तुम्हें मारेंगे तब तुम्हें पता चलेगा। सुनते ही शाहजहान हंसने लगा था। अब वो कहता है, अगर तुम्हारे पास गट्स हैं तो जाओ अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाओ, पर याद रखना, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ बिना तैयारी के आऊँगा? ये सुनते ही वैंग यीबू कंफ्यूज हो गया था। मीडिया तुम्हारे मेंशन के बाहर है। मैंने उन्हें हाउशान और अपने भाई की शादी की क्लिप भेज दी थी। अगर तुमने इस मैरिज को एक्सेप्ट नहीं किया और मेरे भाई या मुझ पर ब्लेम लगाया तो याद रखना, तुम्हें मीडिया के सवालों का सामना करना पड़ेगा। जानते ही हो उनके सवाल कैसे होते हैं। आज के ज़माने में ये मैरिज कोई बड़ी बात नहीं है। सुनते ही ईबू शौक से खिड़की की ओर देखता है। बाहर मीडिया खड़ी थी और ये सुनकर हाउशान और जियांग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हाउशान को पता था कि शाहजहान उसकी शादी को बचाने के लिए कुछ भी कर लेगा। वहीं जियांग को अपने भाई पर बहुत प्राउड हो रहा था। शाहजहान हाउशान और अपने भाई से कहता है, ये अब तुम्हारा टाइम है। जाओ मीडिया को बताओ कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और इस घमंडी ईबू को मैं संभाल लूँगा। शन थैंक यू बोलता है और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वो बाहर पहुँचे, मीडिया ने उनके सामने सवालों की बारिश कर दी, जैसे वो कब मिले और उन्हें प्यार कब हुआ और उनकी शादी के बारे में। वो दोनों खुशी खुशी हर एक बात का जवाब देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईबू को ऐसा लग रहा था कि वो लाइफ में पहली बार हारा है। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी शाहजहान उसके पास आता है और हल्के से उसका कंधा थपथपाता है। ईबू ने शाहजहान की तरफ देखा तो शाहजहान मुस्कुरा रहा था। शाहजहान बहुत ही शांत आवाज़ में कहता है, तुम बैठो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर ईबू ने गुस्से में कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। याद रखना, तुमने मेरे साथ पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती करी है। मैं चाइना का बहुत बड़ा बिजनेसमैन और एक इज्जतदार आदमी हूँ, लेकिन आज तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। इस पर शाहजहान उसे चिढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम मेरे खूबसूरत फेस को ख़राब करना चाहते हो? पर याद रखना, मैं उसे ख़राब नहीं होने दूंगा। तुम इतने बेचैन क्यों हो? क्या तुम शांति से 2 पल बैठ नहीं सकते? अब ईबू कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? अपने भाई को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मुझे तुमसे भी डिस्कस्ट फील होता है। मुझे तो लगता है कि तुम भी अपने भाई की तरह एक गे हो। अभी शाहजहान ने भी कड़क आवाज़ में कहा, मैं ज़रूर जाऊंगा, लेकिन याद रखना, मैं जियांग को अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा। वो हाउशान का हस्बैंड है और वैंग परिवार का अब वो भी हिस्सा है। और याद रखना, मैं गे हूँ और उसमें मुझे कोई शर्म नहीं है, इसीलिए तुम हमारे डिसरिस्पेक्ट करना बंद करो। वैंग यीबू अपने दांत पीसते हुए शाहजहान को घूर रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि एक मिडिल क्लास के पास इतनी हिम्मत कैसे आ गई। शाहजहान वहाँ से सीधे मीडिया के पास गया। ईबू भी शाहजहान के पीछे भागते भागते वहाँ आ गया था। तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि बाहर आके उसने गलती कर दी है। जैसे ही ईबू बाहर आता है, पूरी मीडिया उसको घेर लेती है। उसके चारों तरफ कैमरा और माइक लगे हुए थे। में से एक रिपोर्टर पूछता है, सर आपने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया कि हाउशान और जियांग शादी करने वाले हैं? दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, सर आप क्या उनके रिलेशनशिप से खुश हैं? अब तीसरा रिपोर्टर कहता है, सर दिलराबा के बारे में क्या? सबको पता है कि आपने हाउशान और उसकी मैरिज फिक्स करी थी। वालों की आवाज़ें चारों तरफ से गूंज रही थी। वहीं वो शाहजहान की तरफ
अपनी तीखी तलवार जैसी नज़रों से देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी टाइम शाहजहां की जान ले सकता है, पर अभी वो मीडिया के सामने कुछ भी रेकलेस नहीं कर सकता। अभी शाहजहां धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, पूरे कॉन्फिडेंस से, जैसे उसे पता हो कि अभी वैंग यीबू उसके हाथ में है। रिपोर्टर एक के बाद एक सवाल कर रहे थे, तभी ईबू झूठी स्माइल करता है। उसके चेहरे में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। पता था कि अगर उसने कुछ उल्टा कहा तो मीडिया उसे नेगेटिव हेडलाइन में बदल देगी। वैंग यीबू ने कहा, हाँ मैं खुश हूँ। ये सुनकर मीडिया चीयर करती है। वो एलजीबीटी के बारे में सवाल पूछ रही थी, जिस पर यीबू पॉजिटिव कमेंट कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो एंगर और बिटरे में जल रहा था। तभी शाओजान कहता है, हाओशान और जियांग पिछले 2 सालों से रिलेशनशिप में हैं। ये सुनते ही सभी और एक्साइटेड हो गए थे उनके बारे में जानने के लिए। शाओजान उनकी लव स्टोरी के बारे में बता रहा था और वैंग यीबू बस झूठी स्माइल लिए उसकी ओर देख रहा था। अब मीडिया के जाने के लगभग आधे घंटे बाद सभी मेंशन के अंदर जाते हैं। सबके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, वैंग यीबू तेज कदमों से शाओजान की ओर बढ़ता है और उसका विस्ट पकड़ लेता है। उसने शाओजान का हाथ इतनी जोर से पकड़ा था जिससे शाओजान को दर्द हुआ। वो कहता है, आउच, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। वैंग यीबू गुस्से से लाल हो रखा था। वो कहता है, तुम्हारी वजह से आज मुझे ह्यूमिलेटिंग फील हो रहा है। तुम जानते भी हो तुमने आज क्या किया है। ये बोलकर उसने शाओजान के हाथ को और भी ज़्यादा ट्विस्ट कर दिया। शाओजान दर्द में चिल्ला रहा था। अब वो कहता है, तुम उन्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? मुझे कोई तो रीज़न दो। इस पर वैंग यीबू ने उसका हाथ छोड़कर कहा, तुम्हें रीज़न चाहिए? जैसे ही ईबू ने उसका हाथ छुड़ाया, तभी जियांग उसके पास आ गया था। अब वैंग यीबू चिल्लाते हुए कहता है, मैं इनका रिलेशनशिप इसीलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि जियांग एक बॉय है। बात 2 लोग प्यार और शादी कैसे कर सकते हैं? ये बहुत डिस्कस्टिंग है। बोलते हुए ईबू के आवाज़ में एरोगेंस साफ नजर आ रहा था, जिस पर शाओजान ने एक गहरी सांस ली। अब वो जियांग से कहता है, हाओशान को लेकर अपने रूम में जाओ। वहाँ पर ईबू और शाओजान रह गए थे। उन दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकरा रही थी। शाओजान कहता है, प्यार प्यार होता है, उसमें जेंडर नहीं देखा जाता। मैं भी एक ही हूँ और मुझे ये बोलने में कोई शर्म नहीं है। ये सुनते ही वैंग यीबू का गुस्सा थोड़ा शांत होने लगा। अब वो बोलता है, तुम एक लड़के से कैसे प्यार कर सकते हो? इस पर शाओजान हल्का सा मुस्कुराता है। उसकी आंखों में नफरत और दर्द दोनों था। वो कहता है, तुम जानते हो मेरे पहले क्रश तुम हो, लेकिन अब मुझे अपनी पसंद पर ही गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान को कैसे पसंद कर सकता हूँ। सुनते ही ईबू चुप हो गया था। उसका गला सूख रहा था, इसीलिए वो गल्प करता है। कान लाल हो गए थे ये सोचकर कि वो शाओजान का क्रश है, लेकिन तभी उसका फिर से गुस्सा आने लगा कि ये जानकर कि वो शाओजान का क्रश था। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आएगी और आप चाहते हैं कि मैं इसे कंटिन्यू करूं, तो प्लीज़ गाइस आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे व्यूज़ दिन ब दिन घट रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप ही बताइए मैं नई स्टोरी कैसे ला पाऊँगी। पुरानी स्टोरीज़ में जो भी मैंने डाला उसमें डेली व्यूज़ घट रहे हैं, ना लाइक आ रहे हैं और कमेंट तो बहुत दूर की बात है। तो गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट करिए एंड आपको ये स्टोरी जैसी भी लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और गाइज़ ये एक फ़ैन फिक्शन है जिसे मैंने वटपैड से लिया है, तो इसका मेरे पास कोई भी क्रेडिट नहीं है। मैं इसको पूरा क्रेडिट ऑथर को देती हूँ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय।